हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चौसर के नेक्स्ट जो राइटर, उसी चौसर एज में जो राइटर्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज विलियम लैंगलैंड की। तो विलियम लैंगलैंड ने एक राइटिंग, उनकी फेमस राइटिंग है और वो है पियर्स प्लोमैन। पियर्स प्लोमैन ये भी एक ड्रीम है और रिटन इन वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। चौसर ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट में लिखते थे और विलियम लैंगलैंड ने लिखा है वेस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। ठीक है, ही सैटराइजेस करप्शन अमॉन्ग क्लर्जी, इसीलिए उन्होंने ये लिखा है जो करप्शन वहाँ पे फैल रहा था। ठीक है, पियर्स प्लोमैन इज़ ए पर्सन हु अटेंड सैल्वेशन। इसमें जो दिखाया गया है पियर्स प्लोमैन, वो जो पर्सन है वो लास्ट में अटेंड करता है सैल्वेशन। ही बिगेन द पोएम इन मेलबर्न हिल है एंड द टॉप हैड ए विजन ऑफ टावर सेट अपॉन द हिल। ठीक है, द पोएट मेट दिस कैरेक्टर्स इन द पियर्स प्लोमैन। जो कैरेक्टर से जो मिलता है वो 7 डेडली सिंस है और इसमें जो वो है 7 डेडली सिंस से मिलता है डू वेल कॉन्शियस नाम को मिलता है, डू बेट ग्रेस से और डू बेस्ट चैरिटी से। ठीक है, द पोएट वेक्स अप व्हेन ही हियर्स इस्टेबेला। ठीक है, तो ये आपको मेन पॉइंट्स ही मैं बता रही हूँ ताकि शॉर्ट फॉर्म में आपको पता चले कि पियर्स प्लोमैन में क्या पढ़ना है। ठीक है, विलियम लैंगलैंड की फेमस राइटिंग है पियर्स प्लोमैन, एक ड्रीम है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद में जॉन मैंडविले। ठीक है, जॉन मैंडविले जो सर जॉन, इनका उपाधि दी गई थी सर की और इन्हें सर जॉन मैंडविले बोला जाता था। ही ट्रैवल्स, इन्होंने एक बुक लिखी थी ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविले। ठीक है, ये फ्रेंच में लिखी थी उन्होंने 1356 में एंड ही ट्रांसलेट हुई थी ये इन इंग्लिश 1375 में। क्रिस्टोफर कोलंबस भी जो थे इनसे इन्फ्लुएंस थे इस वर्क से। तो आपको याद रखना है जॉन मैंडविले की ट्रैवल्स ऑफ सर जॉन मैंडविले, फेमस राइटिंग जो है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ जो थे उन्हें हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन बोलते हैं उन्हें। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है हु वाज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, तो जॉन विक्लिफ। ठीक है, इन्होंने ही ट्रांसलेट की थी बाइबल को वर्नाकुलर इंग्लिश में ताकि वहाँ के जो ब्रिटेन्स के जो लोग थे वो बाइबल को जो पढ़ पाए, इसलिए उन्होंने वर्नाकुलर इंग्लिश में ट्रांसलेट की थी। वर्नाकुलर इंग्लिश वो होती है जो वहाँ के आम आदमी, जो वहाँ के इनहेबिटेंट्स होते हैं वो बोलते हैं। ठीक है, और कौन सी लैंग्वेज से ट्रांसलेट की थी इन्होंने? फ्रॉम लैटिन टू इंग्लिश। ठीक है, और कब करी थी? 1380 टू 1395। और उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनको फॉलो करते थे, उन्हें लोलार्ड बोला जाता था। इसका मतलब, लोलार्ड का मतलब होता है, बैड टर्म है यूज्ड बाय अपोजर्स, जो आपके विरुद्ध होते हैं वो आपको विरोध में इसको बोलते हैं। और दिस इज़ नॉट ए गुड, जो किसी के लिए बोला जाता है, अच्छी चीज़ नहीं है जो दूसरे के लिए बोली जाती है। ठीक है, तो ये जॉन वाइक्लिफ जो बाइबल, उन्होंने ही ट्रांसलेट द बाइबल, क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, ही ट्रांसलेट द बाइबल इनटू वर्नाकुलर इंग्लिश फ्रॉम लैटिन। इन डेट भी आपको याद रखनी है 1380 टू 1395। ठीक है, 1380 टू 1395। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस किसे कहा जाता है? तो इसमें भी वाइक्लिफ, जो उस टाइम पे बैकॉन, मोरे, वॉट और जो वाइक्लिफ है, इनमें से हमें चूज़ करना हो तो हम वाइक्लिफ को चूज़ करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है जॉन गोवर। जॉन गोवर ये बहुत अच्छे फ्रेंड थे चौसर के और चौसर ने भी इन्हें डेडिकेट की थी अपनी ट्रोइलस एंड क्रेसिडा, जो उनकी फेमस राइटिंग है जो हमने चौसर एज में पढ़ा है। ठीक है, तो इनकी जो राइटिंग्स थी इन्होंने
3 फेमस राइटिंग्स अपनी लिखी है, तो वो है वॉक्स कैलामिटीज़, ये इन्होंने लैटिन में लिखी है, ठीक है। इसमें 10265 लाइन्स है, इतना लाइन्स तो नहीं पूछता चौसर एज में, तो यू हैव टू बस रिमेंबर कि वॉक्स कैलामिटीज़ किसकी राइटिंग है, जॉन गोवर की, ठीक है। और बिकॉज ही वॉज चौसर फ्रेंड ही गेव हिम निक नेम मॉरल गोवर, ठीक है। चौसर ने इनको निक नेम दिया था मॉरल गोवर, ठीक है। फिर इनकी नेक्स्ट राइटिंग है कन्फेसियो एमेंटिस। कन्फेसियो एमेंटिस इन्होंने इंग्लिश में लिखी है, ये इन्होंने लिखी थी रिटन एट द रिक्वेस्ट ऑफ रिचर्ड टू, और ये 8 बुक्स है, ऑक्टासिलेबिक कपलेट में इन्होंने लिखी है, और जो सोर्स है इनका मटेरियल फॉर शेक्सपियर प्ले पेरेकल्स से इन्होंने लिया है सोर्स, ठीक है। नेक्स्ट राइटिंग है जो इनकी, वो है मिरर डी आई ओमे। हम ये इतना मिरर डी आई ओमे फ्रेंच में लिखी है इन्होंने, ठीक है। ये एक एंग्लो नॉर्मन पोएम भी बोली जाती है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है तीनों पोएम्स, जो तीनों इनकी राइटिंग्स है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे थॉमस हॉकलेव की, ठीक है। थॉमस हॉकलेव, इनके एक ही फेमस हम जो राइटिंग है वो मोस्टली पढ़ते हैं, वो है रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस। इन्होंने लिखी है, रिटन फॉर हेनरी 5 ऑफ इंग्लैंड के लिए लिखी थी, और इसमें इन्होंने डिस्कस किया है वर्चूज़ एंड वाइजेस के बारे में, ठीक है। मैं ये शॉर्ट फॉर्म में आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपना जो भी मतलब टारगेट है नेट का, JRF का, तो आपको शॉर्ट फॉर्म में एटलीस्ट ये तो पता चले कि पढ़ना क्या है। तो इसलिए मैं शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करूँगी, उसके बाद में अपनी वीडियोस एक एक के ऊपर बिल्कुल डिटेल डिस्कशन भी हम आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, जब ये पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि यू शुड नो व्हाट यू हैव टू स्टडी, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको सारा शॉर्ट फॉर्म में जो इम्पोर्टेंट इनके वर्क्स हमें पढ़ने हैं नेट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। थॉमस हॉकलेव ने लिखी है रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, ठीक है। ये रिटन फॉर हेनरी 5, ठीक है, ऑफ इंग्लैंड, और इसके अंदर किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया है, वर्चू एंड वाइजेस के बारे में, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल जो चौसर एज के हमारे मेन राइटर है वो है जॉन लेडगेट। जॉन लेडगेट की फेमस राइटिंग है सर्वेंट ऑफ प्रोविजन, ठीक है। और इनकी फेमस जो एक इन्होंने लिखी है ट्रॉय बुक, और वो लिखी थी इन्होंने ट्रॉय बुक किसकी कमांड पे, रिटन ऑन द कमांड ऑफ हेनरी 5 एंड प्रिंस ऑफ वेल्स की कमांड पे, ठीक है। इसमें इन्होंने डिस्कस किया है द लेजेंड ऑफ ट्रॉय बुक, ट्रॉय वॉर के बारे में, जो हमने पहले भी पढ़ा था। जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड के जो राइटर थे उन्होंने भी इसके बारे में लिखा था, जॉफ्री मॉनमौथ, और इन्होंने भी लेडगेट ने उन्हीं से इंस्पायर होकर ट्रॉय बुक अपनी लिखी है, ठीक है। और नेक्स्ट इनकी राइटिंग है, एक तो इनकी राइटिंग हमने पढ़ी कौन सी, ट्रॉय बुक, आपको याद रखनी है, जॉन लेडगेट की फेमस बुक ट्रॉय बुक। और नेक्स्ट है सी ऑफ थेप्स, सेज ऑफ थेप्स, ठीक है। और ये रेस्पॉन्स था चौसर के कॉन्टेम्परेरी टेल्स का, स्टोरीज जो इसकी इन्होंने ली है बोकेशियो के वर्ड से ली है। आपको पता है कि जो चौसर भी इंस्पायर थे बोकेशियो से, और ये भी इन्होंने स्टोरीज वहीं से ली है, और रेस्पॉन्स कहाँ से का है, चौसर के कॉन्टेम्परेरी टेल्स का, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल ऑफ प्रिंसेस, ये हम इसकी थॉमस हैक्लेव, वी आर ऑफन कंफ्यूज कि थॉमस हैक्लेव ने लिखा था रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, और जॉन लेडगेट ने लिखा था फॉल ऑफ प्रिंसेस। और ये भी बेसिकली रिटन बाय बोकेशियो ने लिखा था फ्रेंच में, लेकिन लेडगेट ने इन्हें ट्रांसलेट किया था इन चौसेरियन राइम रॉयल में, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि ये भी जो बोकेशियो फ्रेंच के राइटर हैं उन्हीं के बेसिकली वहीं से लिया गया है, और लेडगेट ने इसे ट्रांसलेट किया है किस में, राइम रॉयल में, ठीक है। ये इसकी 3 मेन राइटिंग्स हमने पढ़ी, ट्रॉय बुक, सेज ऑफ थीव्स
एंड लास्ट फॉल ऑफ प्रिंसेस, 2 और हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्वेंट ऑफ प्रोविजन, इनकी 4th राइटिंग, वो भी आपको थोड़ा याद रखना है। रीजन एंड सेंसिबिलिटी, ये भी एक ड्रीम एलिगरी है, ठीक है। सर्वेंट ऑफ प्रोविजन 4th, एंड 5th इज रीजन एंड सेंसिबिलिटी, ये एक ड्रीम एलिगरी है इनकी। और लास्ट जॉन लेडगेट ने लिखा है द कंप्लेन ऑफ द ब्लैक नाइट, इसका मॉडल बाद में उन्होंने लिया है, क्योंकि आपको पता है कि जॉन लेडगेट अपना मॉडल मानते थे, चौसर को लॉर्ड मानते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जॉन लेडगेट ने चौसर को लॉर्ड बोला था, जो हमने डिस्कस किया था चौसेरियन एज में, ठीक है। तो ये द कंप्लेन ऑफ द ब्लैक नाइट में दिस बुक इज़ आल्सो मॉडल ऑन द बुक ऑफ द डचेस, जो किसने लिखी थी, चौसर ने, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। 5 क्वेश्चंस हम इसके डिस्कस कर लेते हैं। 5 क्वेश्चंस में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, आप ट्राई करना इसके आंसर्स देने के लिए, ठीक है। तो इसके पहला क्वेश्चन है गोवर रोट इन इंग्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम, तो इंग्लिश में कौन से लिखे हैं। मैंने आपको बताया कन्फेशियो एमेंटिस, वॉक्स कैलेमेंटिस एंड किंग ब्रूस, इसमें कौन सा है, तो इसमें आंसर है आपका वॉक्स कैलेमेंटिस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में लिखा है वॉक्स कैलेमेंटिस गोवर ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हु अमंग द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश प्रोस, ये मैंने अभी डिस्कस करते टाइम भी आपसे पूछा था। बैकॉन, मोरे, याट एंड वाइक्लिफ, तो इसका आंसर है वाइक्लिफ। इनमें से जो इंग्लिश प्रोज के फादर बोले जाते हैं वैक्लिफ को बोला जाता है। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है वाइक्लिफ को। टू whom is generally attributed the first English translation of the Bible, सबसे पहले फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन बाइबल का किसने किया था। बाइबल का जैसे कि अभी हमने पढ़ा है कि बाइबल का फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था वाइक्लिफ ने, वर्नैकुलर लैंग्वेज में, ठीक है, वर्नैकुलर इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका आंसर है वाइक्लिफ का, ठीक है। हम इसको डिटेल स्टडी बाद में करेंगे। मैं आपको सिर्फ नेट पॉइंट ऑफ व्यू से ना ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए लेंथी वीडियोस नहीं बनाना चाहती, शॉर्ट फॉर्म में, एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम्स में ये हेल्पफुल हो जाए कि आप जल्दी अपने रिवीजन के टाइम पे एटलीस्ट ये सुने, तो आपको याद हो जाए कि किसने कौन सी इंपॉर्टेंट राइटिंग्स लिखी थी, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं डेली एक वीडियो डालूँगी अपने नेट सिलेबस को कवर करने की पूरी